एच फॉर हिंदी 1 to 1, ये रहा चैनल का नाम, कर दीजिए सब्सक्राइब। और आज हम एक घोस्ट स्टोरी है, डरावनी स्टोरी है, और उसका करेंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में। देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। काफ़ी प्रचलित कहानी है ये, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में इसे बचपन में सुनाया जाता है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो चलिए आज हम भी सुन लेते हैं। द घोस्ट, भूत, हु वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, जिसे डर लगता था किस चीज से? डार्क से, अंधेरे से। अब ये अगर आप देखें तो अपने आप में ये बड़ा ही एक कॉन्ट्रडिक्टिंग सा स्टेटमेंट है। एक तो घोस्ट है, भूत है, लेकिन वो डरता किस चीज से है? अंधेरे से। तो सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ बहुत ही भयानक रूप से डरावनी कहानी कुछ नहीं है ये। यहाँ पर जो सबसे पहली लर्निंग निकल कर आती है वो ये, अफ्रेड के साथ आप हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। यू नेवर से अफ्रेड फ्रॉम। होता क्या है कि हम हिंदी में कहते हैं किसी चीज से डरना। मान लीजिए मैं अंधेरे से डर गया, आई was scared ऑफ द डार्क या फिर फ्रॉम द डार्क। ऑफ का यहां पर इस्तेमाल होगा। सेम गोज फॉर अफ्रेड एज वेल। सो हमेशा से का ट्रांसलेशन फ्रॉम नहीं होता है, कुछ एक केसेस में आप ऑफ का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए पहला स्टेटमेंट आता है, लिटिल लिली। छोटी बच्ची की बात हो रही है, सो लिटिल मतलब छोटी लिली। was excited, थी, excited उत्साहित, to move into। अब देखिए यहाँ पर दूसरी निकल कर लर्निंग निकल कर आती है। जब कभी भी हम किसी नए जगह पर जाने की बात करते हैं तो हम खासतौर पे घर बदलने की बात करते हैं तो हम शिफ्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन शिफ्ट छोटे से डिस्टेंस को, अगर मान लीजिए किसी सामान को थोड़ा सा खिसकाया जाए तो उस केस में आप शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घर बदलने के केस में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो सकता। उस केस में आप मूव इनटू द न्यू हाउस का इस्तेमाल करते हैं। सो आई मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस। मैं एक नए घर में आ गया हूं, मैं एक नए घर में चला गया हूं। आई मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस। यहां पर द लिटिल लिली वाज एक्साइटेड, उत्साहित थी, किस चीज को लेकर उत्साहित थी? टू मूव इनटू हर न्यू हाउस, अपने नए घर में जाने को लेकर। बट लेकिन शी हैड बीन टोल्ड, तीसरी लर्निंग। देखिए सब्जेक्ट के साथ पहले आया हैड, फिर आया बिन, और फिर आया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और कौन सा ये एक्टिव में ये कौन सा सेंटेंस रहा होगा? ये रहा होगा हमारा सब्जेक्ट के साथ हैड और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारा रहा होगा पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म यहां पर इस्तेमाल हुआ है। शी हैड बीन टोल्ड, उसे बताया गया था, बाय द नेबर किड्स, जो पड़ोस के बच्चे थे उन्होंने उसे बताया था। क्या बताया था? दैट इट वॉज हॉन्टेड। उसे ये बताया गया था कि ये हॉन्टेड था, भूतिया जगह थी ये। इट वॉज हॉन्टेड, ऑब्वियसली हॉन्टिंग का जो काम था वो कौन कर रहा था? कुछ भूत कर रहे थे। तो यहां पर फिर से पैसिव का इस्तेमाल हुआ। सब्जेक्ट के बाद वॉज आया और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो हॉन्ट हो गया हमारा यहाँ पर वर्ब, जिसका मतलब होता है डराना। हॉन्टेड एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो यहां पर अगर आप कहते हैं इट वॉज हॉन्टेड, इसके दो मतलब निकल कर आ सकते हैं। पहला कि हमने यहां पर हॉन्टेड को एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया कि ये था भूतिया। दूसरा मतलब ये निकल कर आता है, इट के बाद हमने वॉज का इस्तेमाल किया और फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब का इस्तेमाल किया कि मतलब इसे भूतिया बनाया गया था, मतलब भूतों ने इसे घेर रखा था, कब्जा कर रखा था इस पे। तो दोनों ही तरीके से अगर आप इसे समझते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं, आपकी मर्जी है। अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। अ घोस्ट लिव्स इन द एटिक। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा घोस्ट, लेकिन बहुत सारे जो नेटिव स्पीकर्स होंगे, और अलग अलग कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टिक टू ओनली ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। नेटिव्स की अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलियन भी हो सकते हैं, वो न्यूजीलैंड से भी हो सकते हैं। तो वो उन लोगों को भी आप देखेंगे अक्सर जब घोस्ट बोलना होता है तो ये GH होता है, लेकिन फिर भी ग साउंड का इस्तेमाल करते हैं, गोस्ट कहते हैं। काफी हद तक ये हिंदी वाला गोश्त, सॉरी उर्दू वाला गोश्त जैसा साउंड करता है। तो मैं क्योंकि क्लैरिटी चाहता हूं अपनी स्पीच में, एंड दैट इज व्हाई आई स्टिल प्रिफर यूजिंग घोस्ट। घोस्ट, हाँ बहुत ज्यादा घ, ये वाला साउंड घोस्ट ऐसे मत करिएगा, थोड़ा सा
इसको मेलो डाउन रखिए और फिर घोस्ट जब कहेंगे तो आसानी से समझ में आएगा. सो अ घोस्ट लिव्स इन द एटिक. अटारी पर एक भूत रहता है. लिव्स रहता है मतलब सिंपल प्रेजेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और ये डायरेक्ट स्पीच है, कोट्स के अंदर है. दे विस्पर्ड. विस्पर मतलब फुसफुसाना. कोई बात अगर फुसफुसा कर कही जाए तो उसके लिए आप विस्पर का इस्तेमाल करते हैं. सो दे विस्पर्ड. उन्होंने फुसफुसा कर कहा. क्या कहा? अ घोस्ट. एक भूत रहता है. कहाँ? इन दी एटिक. अटारी पर. अब ये अटारी क्या होती है? बहुत सारे लोग जो आजकल शहरों में रहते हैं उनको अटारी का मतलब भी हिंदी में भी पता नहीं होगा. देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक छज्जानुमा आकृति बना लेते हैं ना, जो छत और जो आपका फ्लोरिंग होता है उसके बीच का जो पोर्शन होता है, जहां पर कई बार आप इसे छज्जा कह देते हैं. कई बार क्या करते हैं कि किसी मान लीजिए घर के ऊपर ही एक छोटा सा पोर्शन रखते हैं, किसी कमरे के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन रखते हैं जिसमें एक अलग से पूरा सेक्शन रहता है जो स्टोरेज के तौर पे काम करता है, तो उसे आप एटिक कहते हैं, हिंदी में अटारी. सो दे विस्पर्ड. उन्होंने फुसफुसा कर कहा कि यहाँ अटारी पर एक भूत रहता है. वाइड आइड मतलब आंखें चौड़ी करके, आंखें बड़ी बड़ी करके. लिली wasn't scared though. लिली wasn't. लिली नहीं थी. scared डरी हुई. दो मतलब हालांकि इससे लिली को कुछ फर्क नहीं पड़ा, हालांकि लिली को इससे डर नहीं लगा. हर मॉम. उसकी माँ. अब यहाँ किसकी माँ की बात हो रही है? लिली की. सो लिली की माँ told her. उससे कहा या उसे बताया that sometimes कुछ समय, कभी कभी things seem scary. things यहाँ पर हमने अगर कहा होता thing तो हम कहते thing seems scary. लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि things जनरल एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब ये हो रहा है कि चीजें लगती डरावनी है. seems प्रतीत होती हैं डरावनी. scary मतलब डरावनी. सो उसकी माँ ने, लिली की माँ ने उसे कहा कि कभी कभी चीजें डरावनी लगती हैं या फिर चीजें डरावनी प्रतीत होती हैं. अनटिल जब तक नहीं. अनटिल में एक नेगेटिव सेंस छुपा हुआ रहता है हमेशा. सो जब तक नहीं यू गेट टू नो देम बेटर. गेट टू नो मतलब जानना. सो गेट, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा. टू गेट टू और उसके बाद कोई एक तीसरा वर्ब या फिर कोई भी और वर्ड, ये मिलकर एक प्रॉपर फ्रेजल वर्ब बनाते हैं. और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम भी इस वजह से है, इस वर्ड का नाम भी इस वजह से है कि गेट से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. वैसे आपको रन से भी बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन गेट से ज्यादा नहीं. तो टू गेट टू नो समवन मतलब किसी को जानना, किसी को अच्छे से जानना. और यहां पर इसके साथ बेटर का इस्तेमाल हो गया है, तो किसी को अच्छी तरीके से जानने की बात हो रही है. तो पूरा सेंटेंस का मतलब निकल कर आया. उसकी माँ ने उससे कहा कि कुछ कभी कभी चीजें डरावनी दिखती है लेकिन लगती है. सीम मतलब लगना. हाँ, लगती है लेकिन जब तक तुम उसे अच्छे से जान नहीं लोगी. बस फुल स्टॉप. तो चीजें डरावनी तब तक लगती हैं जब तक तुम उसे अच्छे से जान नहीं लोगी, कहने का मतलब ये हुआ. अगला स्टेटमेंट. ऑन द फर्स्ट नाइट. पहली रात. आफ्टर हर पेरेंट्स. उसके माँ बाप ने, लिली के माँ बाप ने हैड tucked her into bed. अब देखिए, to tuck someone into bed ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है. इंडिया में ये कल्चर है नहीं. बिल्कुल ही बिस्तर में चारों तरफ से रजाई को अच्छे से टक कर देना जिससे बच्चा हाथ पैर बाहर ना निकाल पाए. ये एक काफी कॉमन कल्चर है खासतौर पे ठंडे देशों में, और इसके लिए इस्तेमाल होता है टू टक समवन इनटू बेड. मतलब जैसे कपड़ों को आप कैसे टक कर लेते हैं, जो कहते हैं कपड़ों को बेल्ट के अंदर, हाँ बेल्ट के अंदर प्रॉपर टक कर लो. तो यहाँ उसी की बात हो रही है कि काफी उस तरीके से, बिल्कुल सलीके से उनको समेट दिया जाता है जिससे कि वो बाहर ना निकल पाए, उनको ठंड ना लग जाए. सो ऑन द फर्स्ट नाइट, पहली रात, आफ्टर हर पेरेंट्स, उसके माँ बाप ने हैड टक्ड हर इनटू बेड.
उसे बिस्तर पे अच्छे से सुला दिया था। मैं यहाँ पर सुलाने का ही इस्तेमाल करूंगा, बिस्तर में खोस दिया था, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में। लिली हर्ड स्ट्रेन साउंड। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज जो लर्निंग निकल कर आती है, यहाँ पर हमने हैड का इस्तेमाल किया और फिर उसके साथ थर्ड फॉर्म द वर्ब का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। तो जो पास्ट परफेक्ट का रूल कहता है कि जब कभी भी आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करें तो आपके पास दो क्लॉजेस होना मैंडेटरी है। क्लॉज एक कि पहले कौन सा एक्शन हुआ, पहले का एक्शन। यहाँ पहले कौन सा एक्शन हो रहा है? जब उसके पेरेंट्स ने उसे सुलाया बेड। हाँ, तो ये क्योंकि एक्शन पहले हुआ तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट वाले क्लॉज की। और वहीं पर जो दूसरा वाला क्लॉज है वो हमेशा सिंपल पास्ट में रहता है। जो काम बाद में हुआ, जो बाद का एक्शन था, उसमें हमेशा सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो लिली हर्ड स्ट्रेंज नॉइज, स्ट्रेंज साउंड। लिली ने एक अजीब तरह की आवाज सुनी। कमिंग फ्रॉम अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स मतलब ऊपर से। कमिंग फ्रॉम आ रही थी। हाँ, लिली ने एक अजीब तरह की आवाज सुनी जो ऊपर से आ रही थी। परफेक्ट। तो पहली रात उसके माँ बाप ने जब उसे बिस्तर पे सुला दिया तो लिली ने एक अजीब तरह की आवाज सुनी जो ऊपर से आ रही थी। बहुत ही बढ़िया। क्लिंक क्लिंक क्लिंक। अब ये क्लिंक क्या होता है? साउंड। ओके, क्लिंक वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। नाउन मतलब खन खन की जो आवाज होती है उसके लिए आप क्लिंक का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब किसी चीज को किसी चीज से टकरा के, जैसे मान लीजिए अक्सर देखा होगा आपने जो शराब पीते हैं तो ग्लास आपस में टकराते हैं। हाँ, तो चीयर्स करते हुए। तो वहां पर आप क्लिंक को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो क्लिंक क्लिंक क्लिंक, और यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया तो हम यहाँ पर खन 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 ये कहेंगे। इट साउंडेड, ऐसी आवाज, मतलब ये ऐसी आवाज आ रही थी लाइक जैसे कि मार्बल्स, कंचे होते हैं ना, रोलिंग अराउंड ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे लुढ़क रहे थे। हाँ, सो ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि कंचे फ्लोर पर, जमीन पर लुढ़क रहे थे। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा। हाँ, सो कोई इंसान, अब जानने की इच्छा क्यूरियोसिटी, और क्यूरियस एडजेक्टिव बन जाता है जो कहा जाता है किसी सब्जेक्ट के लिए। तो क्यूरियस मतलब इच्छुक, जानने की इच्छुक। लिली क्रेप्ट आउट ऑफ बेड। अब देखिए, क्रीप आउट मतलब शायद क्या डरने से है क्या? देखिए, क्रीप का मतलब होता है अच्छा, अलग अलग तरीके के जो पौधे होते हैं। एक होता है ग्रास। ग्रास कैसे ग्रो करता है? ऐसे। हाँ। फिर होता है आपका क्लाइंबर्स, जो किसी चीज का सपोर्ट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ रखा हुआ है तो इसका सपोर्ट लेकर इसके चारों तरफ घूमते घूमते ये ऊपर चले जाएंगे। और क्रीपर्स क्या होते हैं? इनमें कुछ ना कुछ एक सपोर्ट होता है। देखा होगा आपने, बहुत सारी सब्जियों के जो पौधे होते हैं उनमें एक स्प्रिंग जैसा कुछ आकृति होती है जो जो भी सपोर्ट मिलता है उसको जकड़ लेता है और उसके सपोर्ट से फिर ऊपर बढ़ता है। तो इनको क्लाइंबर बोलते हैं। और क्रीपर ऐसे पौधे होते हैं जो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, वो बस सीधा जमीन पर लेट के बढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो इनको क्रीप कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। मतलब समझ में आ गया? हाँ। सो एनीथिंग दैट स्लोली खिसक के ऐसे बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, कहीं जाने का प्रोसेस होता है, उसके लिए आप क्रीप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रीप हालांकि एक और मीनिंग रखता है जो जिसका मतलब होता है कोई बड़ी बेहुदा बात करे तो उसके लिए भी आप कहते हैं डोंट क्रीप मी, या फिर ही वाज क्रीपिंग मी आउट। सो लिली क्रेप्ट आउट ऑफ बेड, वो घिसक घिसक के बाहर निकली बेड से। एंड टिप टोड, टिप टो मतलब जैसे मान लीजिए किसी का
किसी के ऐसे जूते हैं तो ऐसे और जमीन पर रखेगा तो यहाँ पर ये वॉक हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए जूते कुछ यूं रख रहा है इंसान, खाली जो आगे का पंजा वाला जो हिस्सा है उसको रख के दबे पांव चलने की जो बात होती है, जिससे कि आवाज ना हो किसी तरह की, तो उसके लिए आप टिपटो का इस्तेमाल करते हैं। सो टिपटोड अप द स्टेयर्स मतलब बिल्कुल धीमे कदमों से ऊपर चढ़ी टुवर्ड्स द एटिक डोर, अटारी के दरवाजे की तरफ। टुवर्ड मतलब जाना, टुवर्ड मतलब किसी चीज की तरफ जाना। टुवर्ड मतलब जाना नहीं होता है सर, टुवर्ड मतलब किसी चीज की तरफ। अब आगे क्या हुआ? द क्लिंकिंग स्टॉप्ड, जो खनखन की आवाज थी वो रुक गई। When she reached the door, जब वो दरवाजे के पास पहुंची। reach मतलब पहुंचना। So when she reached the door, दरवाजे के पास नहीं, दरवाजे पे पहुंची। She reached near the door होता तो दरवाजे के पास। एक्स्ट्रा वर्ड्स हम ऐड नहीं करेंगे जिससे कि क्लैरिटी रहे। हालांकि एज लॉन्ग एज यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आप हिंदी में उसे कैसे कन्वे करते हैं आप पूरी तरह से आपके ऊपर है। लेकिन क्योंकि ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो बना रहे हैं तो इसी वजह से विल ट्राई एंड कीप इट टू अ मिनिमल सो दैट नोबडी गेट्स कंफ्यूज्ड। सो द क्लिंकिंग साउंड स्टॉप्ड व्हेन शी रीच्ड द डोर, जो खनखन की आवाज थी वो रुक गई जब वो दरवाजे पर पहुंची। हेलो, उसने बोला, उसने कहा। She called softly, उसने धीरे से कहा हेलो। A tiny, tiny का मतलब छोटा, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है टाइनी शिमरी वॉइस। अब इसका क्या मतलब? वो आवाज छोटी कैसे हो सकती है? कम, इसमें बहुत धीमे। और शिमरी मतलब, शिमर का मतलब क्या होता है? कुछ चमचमाता हुआ। शिमरी ड्रेस, चमचमाता हुआ ड्रेस। आवाज किसी की चमचमाती हुई कैसे हो सकती है? इसमें शायद डरा हुआ आवाज। ओके, डरा हुआ कह सकते हैं, या फिर मतलब बिल्कुल ही ऐसा जो थोड़ा, हाँ, कांपती हुई आवाज भी कह सकते हैं, शेकी वॉइस भी कह सकते हैं। आंसर्ड फ्रॉम इनसाइड, आंसर मतलब जवाब दिया। इसने हेलो कहा था तो हेलो का जवाब यहां मिला फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। प्लीज डोंट कम इन, प्लीज कृपया अंदर मत आओ। डोंट कम इन, प्लीज डोंट कम इन, अंदर मत आओ। I don't want to scare you, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता, I don't want to scare you, तुम्हें डराना। I don't want to scare you, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। बिल्कुल सही कहा आपने। I'm not scared, मैं डरी हुई नहीं। I'm not scared, देखिए छोटी बच्ची की हिम्मत। I'm not scared, Lily said, लिली ने कहा कि मैं डरी हुई नहीं हूँ। मेरा नाम लिली है। My name is Lily, मेरा नाम लिली है। What's yours, तुम्हारा क्या है? तो यहाँ पर बेशक आपको सेंटेंस में क्लैरिटी ना मिल रही हो, लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर हो, माय नेम इज लिली, इसके बाद अगर आप कहेंगे व्हाट्स योर्स, मान लीजिए सीधे आप किसी से इंसान से आप पहली बार मिलेंगे और सीधा कह देंगे व्हाट्स योर्स, तो वो फनी हो जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में क्लैरिटी है, मान लीजिए आपने कहा हाय माय नेम इज अश्मित, अब आपने क्लैरिटी दे दी कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जब आप कहेंगे व्हाट्स योर्स, और व्हाट्स में अपॉस्ट्रोफी आना होगा, आना जरूरी है क्योंकि व्हाट इज योर्स कहा जा रहा है यहां पर। सो व्हाट्स योर्स, और योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। योर्स यू का पोजेसिव फॉर्म है, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सो व्हाट्स योर्स मतलब तुम्हारा नाम क्या है। नाम यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, फिर भी इसका मतलब ये निकल कर आया। सो माय नेम इज लिली, मेरा नाम लिली है, तुम्हारा नाम क्या है? आई एम लियो, मेरा नाम लियो। एग्जैक्टली, मैं लियो हूं या फिर मेरा नाम लियो है। द गोस्ट आंसर्ड, भूत ने कहा या फिर जवाब दिया। एंड आई एम नॉट अ वेरी गुड गोस्ट, और मैं एक बहुत अच्छा गोश्त नहीं, भूत नहीं हूं। भूत भी अच्छे होते हैं क्या? लिली जेंटली पुश द डोर ओपन अ क्रैक, लिली ने धीरे से, जेंटली पुश द डोर ओपन अ क्रैक। देखिए बहुत ही बारीकी से सेंटेंस को क्राफ्ट किया गया है। लिली जेंटली पुश्ड, धीरे से धक्का दिया, द डोर, दरवाजे को, ओपन अ क्रैक, पूरा नहीं खोला, बिल्कुल हल्का सा जिससे थोड़ी सी रोशनी आ रही हो। मान लीजिए अगर ये पूरा दरवाजा है, डोर फ्रेम ये है, तो उसने
इतना ही खोला, हम्म, ठीक है। सो थोड़ा सा बिल्कुल खोल के अंदर झांका, फ्लोटिंग इन द कॉर्नर, फ्लोट मतलब तैरना। फ्लोटिंग इन द कॉर्नर, कुछ तैर रहा था कोने में, क्या था? Was a small- वॉज अ स्मॉल। अब देखिए, ये पूरा ही हमारा फ्लोटिंग इन द कॉर्नर, ये पूरा ही हमारा सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, सो फ्लोटिंग इन द कॉर्नर वॉज अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट फिगर विद अ वरीड फेस। फ्लोटिंग इन द कॉर्नर, जो कोने में तैर रहा था, वो worried, था एक छोटा, स्मॉल, छोटा सा, ट्रांसपेरेंट, जिससे पारदर्शी, आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, फिगर मतलब आकृति, जी, विथ अ वरीड फेस, जिसका चेहरा दुखी था। दुखी था। Why aren't you a good ghost? तुम अच्छे भूत क्यों नहीं हो? लिली ने पूछा। ले बहुत ही बढ़िया। I can't float through walls. मैं दीवार के आर पार नहीं जा सकता। किसी चीज के थ्रू निकल जाना, इसको हम कहते हैं टू फ्लोट थ्रू। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि ही वेंट थ्रू द डोर, दरवाजे के वो दरवाजे से गया। भाग, हाँ, हाँ, सो किसी भी चीज के अंदर में से निकल जाना, उसको थ्रू, उसके लिए आप जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो होता है थ्रू, नॉट फ्रॉम। सो आई कांट फ्लोट थ्रू वॉल्स एंड आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क। और मुझे अंधेरे से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ, मुझे डर लगता है, द डार्क, अंधेरे से। लियो विस्पर्ड, लियो ने फुसफुसाते हुए कहा। हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसकी आवाज कांप रही थी, थरथरा रही थी, बिल्कुल सही कहा आपने, थरथराना, कांपना। तो उसकी आवाज, कांपती आवाज से उसने कहा, फुसफुसाते हुए, कि मैं दीवार से आर पार नहीं जा सकता और मुझे अंधेरे से डर लगता है। आई एम जस्ट अ नॉर्मल लोनली गोस्ट। मैं एक अकेला अकेला, भूत हूँ। नॉर्मल, नॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं? आम। आम, मैं एक अकेला, मैं एक आम अकेला भूत हूँ। ओके, शादी करवा दो इसकी। Lily saw that Leo was huddled in the one patch of moonlight spilling from the window. Spill मतलब जो गिर जाता, बिखरना। बिखरना। I spilled the milk मतलब मैंने दूध गिरा दिया, मैंने दूध गिरा दिया। यहाँ पर रोशनी कैसे गिर सकती है? रोशनी जब किसी भी विंडो से या किसी भी जो पैसेज होता है उससे जब आपके घर पे आ जाती है, तो उसके लिए आप स्पिलिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो लिली सॉ दैट लियो वाज हडल्ड। हडल मतलब एक जगह इकट्ठा होना, जैसे द टीम हडल्ड। आपने देखा होगा क्रिकेट अगर फॉलो करते हैं आप, सो द टीम हडल्ड बिफोर द मैच। टीम इकट्ठा हुई कब? मैच के पहले। हाँ, सो लियो जो था पूरी तरह से इकट्ठा होकर सिकुड़ा हुआ, सिमटा हुआ, इन वन पैच ऑफ मूनलाइट, जहां पर एक ऐसा स्पॉट होता है ना, जैसे दिन में सनलाइट भी आता है तो किसी एक जगह पर पूरा फोकस्ड रहता है, तो जहां पर वो पूरा मूनलाइट फोकस्ड था, वो उसको हम कहेंगे द पैच ऑफ मूनलाइट स्पिलिंग फ्रॉम द विंडो, जो कि खिड़की से आ रही थी। तो वहां पर सिकुड़ा सा सिमटा हुआ बैठा हुआ था। अब आगे, द क्लिंकिंग साउंड, जो ये खनखन की आवाज थी, शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, हैड बीन लियो। अब ये क्लिंकिंग साउंड हैड बीन लियो किकिंग अराउंड अ जार ऑफ अ ग्रैंडफादर्स ओल्ड मार्बल्स। तो लिली के ग्रैंडपा के क्या शौक थे पता नहीं, लेकिन वो मार्बल्स रखते थे, और वो जो लियो था वो उसी जार को लात मार रहा था। चलिए, डोंट वरी, कोई बात नहीं, लिली सेड काइंडली। मतलब यहां पर काइंडली का मतलब ये नहीं है कि लिली ने काइंडली कहा, लिली ने कृपया कहा, ये नहीं कहा जा रहा है। लिली ने प्यार से कहा। लिली सेड लविंगली, प्यार से कहा। लिली सेड काइंडली मतलब दयालु भाव से कहा। डोंट वरी, चिंता मत करो। लिली सेड काइंडली, लिली ने एकदम दयालु भाव से कहा।
द डार्क कैन बी अ लिटिल स्पूकी समटाइम्स. अब ये स्पूकी क्या होता है? No idea. डरावना, भूतिया. सो द डार्क, अंधेरा जो होता है, कैन बी, हो सकता हो है. सकता है आई कैन बी अ गुड टीचर. मैं, एक अच्छा शिक्षक हो सकता यू कैन बी अ गुड लर्नर. तुम एक अच्छे, बोलो. मैं एक अच्छा यू कैन बी अ गुड लर्नर, सीखने वाला. सीखने मैं एक अच्छा सीखने वाला हो सकता हूँ, या फिर तुम एक अच्छा सीखने वाले हो सकते हो. शी कैन बी अ गुड डांसर. वो तो एक अच्छी डांसर बन सकती है या फिर हो सकती है. सो द डार्क कैन बी, अंधेरा हो सकता है. अ लिटिल, थोड़ा. थोड़ा स्पूकी, डरावना. कभी कभी. समटाइम्स, कभी कभी. अंधेरा कभी कभी डरावना हो सकता है. वुड यू लाइक मी टू? क्या चाहते हो? क्या तुम चाहोगे ओके. कि मैं, ये पूरा सेंटेंस हुआ. वुड यू लाइक मी टू. अब जो भी आगे काम करने की बात होगी, गेट यू अ नाइट लाइट. मैं तुम्हारे लिए नाइट लाइट. देखिए, एक होता है लाइट प्रॉपर, जैसे आपने ट्यूब लाइट जला दिया घर में या फिर एलईडी लाइट जला दी, तो वो हो गया प्रॉपर लाइट. उसको आप नाइट लाइट नहीं कहेंगे. स्पेशली जो रात के अंधेरे में हल्की रोशनी दे, बहुत तेज रोशनी ना हो, जिसको आप नाइट लैम्प भी कहते हैं, या फिर नाइट बल्ब भी कहते हैं. तो उसी को यहाँ पर नाइट लाइट कहा गया है. नाइट बल्ब इज नॉट अ वेरी कॉमनली यूज टर्म, स्पेशली इन दी countries like US, and both Britain also. It's not a very common term. So you would rather say night light. Would you like me to get you a night light? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए वो अंधेरे में जलाने के लिए एक बत्ती ला दूं, या फिर हाँ, हल्की धीमी रोशनी वाला बल्ब ला दूं. लियो's shimmery face lit up. जो थोड़ा सा क्लियर नहीं था, एकदम से वो चेहरा चमकने लगा. लियो का वो चेहरा चमकने लगा. ओ यस प्लीज. क्यों नहीं? अरे हाँ बिल्कुल, कृपया ऐसा कर दीजिए. Lily went back to her room and returned with a star-shaped nightlight. Lily went back to her room. Lily वापस अपने रूम गई. So go back का यहाँ पास्ट इस्तेमाल हुआ है. Go back मतलब वापस जाना. ओके. अच्छा, ये गो बैक दो सेंस में इस्तेमाल होता है. गो बैक मतलब क्वाइट लिटरली व्हेन यू वॉक बैक टू दी ओरिजिनल प्लेस, या फिर अगर आप अपनी बात से मुकर जाते हैं, उस केस में भी आप कहते हैं ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स. सो लिली वेंट बैक टू हर रूम. लिली अपने कमरे में गई. एंड रिटर्न्ड, और वापस आई विद अ स्टार शेप्ड नाइट लाइट. एक स्टार जैसा नाइट लाइट के साथ. Okay. She plugged it into the wall. उसने इसे प्लग कर दिया दीवार में. Okay, and the little attic room glowed with soft yellow stars. And the little attic room, जो छोटा सा अटारी का कमरा था, glowed, चमकने लगा, with soft yellow stars. मतलब बहुत हार्श नहीं, बहुत तेज रोशनी वाले नहीं, छोटे छोटे स्टार्स पूरे घर में भर गए. Leo was so happy. लियो बहुत खुश था. He began to float. To float. वो तैरने लगा. And twirl. घूमर. घूमर. अच्छा, घूमने लगा. हाँ, तो चारों तरफ घूमने को twirl कहते हैं. So Leo was so happy. Leo इतना खुश हुआ कि वो तैरने लगा और चारों तरफ घूमने लगा. चारों तरफ कहीं कहा नहीं गया है, लेकिन जब कोई घूमेगा तो चारों तरफ ही घूमेगा ना. बिल्कुल. तो इसीलिए चारों तरफ हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं. थैंक यू लिली. शुक्रिया लिली. यू आर अ वंडरफुल फ्रेंड. तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो. He said, उसने कहा. Now you don't have to be afraid. अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. She replied. उसने कहा. उसने जवाब दिया. You don't have to be afraid. To be afraid मतलब किसी चीज से डरना. To be afraid of something, किसी चीज से डरना. After that, उसके बाद Lily and Leo became the best of friends. लिली और लियो बहुत अच्छे दोस्त बने. अच्छा, ये बताओ, बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड,
क्या होता है गुड फ्रेंड का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त। बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छे दोस्त। हम्म, तो जब हमारे पास बेस्ट फ्रेंड था ही, हम यहाँ पर ये कह देते लिली एंड लियो बिकेम द बेस्ट फ्रेंड्स, हम्म, ये भी कह सकते थे। बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स का क्या मतलब हुआ? जो दोस्तों दोस्तों की जोड़ी होती है, उस समय सबसे अच्छा। हाँ, तो इनकी जोड़ी बहुत अच्छी बन गई, दोस्ती वाली जोड़ी बहुत हम्म, अच्छी बन गई, ये कहने का मतलब है। यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। ठीक है। ठीक है। when lily couldn't sleep when Lily couldn't sleep, जब लिली सो नहीं पा रही थी, सो नहीं पाती थी, पाती थी, लियो would float down, लियो नीचे तैरता हुआ नीचे आता था, the stairs, and tell her silly ghost stories about his friends, और उसे अपने दोस्तों की सिली मतलब बेवकूफी भरी कहानी सुनाता था। कहानी सुनाता था। अपने जो दोस्त गोस्ट थे, हाँ, अपने जो भूत दोस्त थे, उनकी सिली कहानी, उनकी बकवास भरी कहानियां सुनाता था। who also weren't very good at being spooky, जो वो भी जो उसके दोस्त थे, वो भी लियो की तरह ही डरावने वो नहीं भी बहुत डरावने नहीं थे, वो अच्छे नहीं थे किसी को डराने डरावने में। थे। like the ghost who kept forgetting to haunt and the one who baked delicious treats, जैसे एक घोस्ट ऐसा था जो डराना ही भूल जाता था। हाँ, हॉन्ट का मतलब किसी चीज को, डराना। किसी इंसान को डराना या फिर किसी प्लेस को हॉन्ट करना, डरा कर रखना। एंड द वन हु बेक्ड डिलिशियस ट्रीट्स, और जो दूसरा जो था वो वो बहुत बेकिंग करके बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रीट बनाता था लोगों के लिए। चलिए, काफी लंबी कहानी हो गई, यहाँ पर कहानी होती है खत्म। ऑब्वियसली स्पूकी कम था और आपके लिए लर्निंग यहाँ पर ज्यादा थी। लास्ट लाइन को करते हैं ट्रांसलेट। एंड लिली लर्न अ वैल्यूएबल लेसन, लिली ने सीखा एक कीमती सा- शिक्षा, शिक्षा। लिली को एक कीमती शिक्षा मिली। नॉट एवरीथिंग इज एज स्कैरी एज इट सीम्स, हर चीज डरावनी नहीं होती जैसा दिखती है। जैसा प्रतीत होती है, जैसा लगती है, हाँ, हर चीज इतनी डरावनी नहीं होती जितनी लगती है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, कभी द बेस्ट फ्रेंड्स आर द ones you least expect. द सबसे बेस्ट फ्रेंड्स, सबसे अच्छे दोस्त वो होते हैं, आर द ones वो होते हैं, यू लीस्ट एक्सपेक्ट। यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू एक्सपेक्ट मतलब तुम उम्मीद करते हो, और लीस्ट मतलब कम, बहुत कम, सबसे कम। सबसे कम। ओके, सो जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वो वैसे लोग होते हैं जिनसे आप दोस्ती की उम्मीद ही नहीं करते हो। तो वो दोस्त आपके कहीं भी किसी भी फॉर्म, शेप, साइज एक्सेट्रा में मिल सकते हैं। चलिए, कहानी हुई खत्म, मिलते हैं जल्दी ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले, वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा।